हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने टैक्सोनॉमी के बारे में बात करी कि हमारी टैक्सोनॉमी क्या होता है। उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा कि जो हमने विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन किया कि जीव जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या समानताएं होती हैं, उनके क्या हैबिट्स होते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या जाना कि वो किस किस क्षेत्र में मिलते हैं, उनके बॉटेनिकल नेम के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा द्विपद नामकरण पद्धति क्या थी हमारी। आज हम जानते हैं उनके वर्गीकरण के बारे में कि उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि जितने भी जीव हैं उनको श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, तो श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को ही वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ए सिस्टमैटिक प्लान और ऑर्डर। जीवों को 7 वर्ग में विभाजित किया गया है। सब फर्स्ट है आपका जगत, जिसे हम किंगडम बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट जगत किंगडम जो है, इसे फर्स्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें समानताएं काफ़ी कम होती हैं और संघ से। दूसरा आता है हमारा संघ, फाइलम और डिवीज़न। संघ को फाइलम और डिवीज़न इसलिए बोलते हैं कि जब हम जंतुओं में संघ को लिखते हैं तब हम फाइलम लिखते हैं, और जब हम पौधों में संघ को लिखते हैं तब हम डिवीज़न लिखते हैं। उसके बाद थर्ड आता है हमारा वर्ग यानी क्लास। फोर्थ आता है हमारा गण, ऑर्डर। फिफ्थ आता है हमारा फैमिली यानी कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। सिक्स आता है हमारा वंश यानी कि उसका वंश क्या है। और सेवेंथ आता है हमारा जाति यानी कि वो कौन सी स्पीसीज है। तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं यानी कि जगत से जाति की तरफ आते हैं तो इनमें समानताएं क्या होती हैं? इनमें समानताएं बढ़ती हैं, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो समानताएं इनमें घट जाती हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि पौधों व जंतुओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति इत्यादि। चाहे पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, चाहे वो प्राणी हों, सभी के अपने अपने संघ होते हैं उनकी समानताओं के बेस पर, हिसाब से, उनके वंश के हिसाब से। अब बात करते हैं टैक्सोन की कि हमारा टैक्सोन क्या होता है। टैक्सोन की अवधारणा होती है एक, जैसे टैक्सोन या टैक्सोनॉमिक यूनिट का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जीव के लिए किया जाता है। यानी कि जो वर्ग में हमारे में जो भी वास्तविक जीव है उसके लिए टैक्सोन या टैक्सोनॉमिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अब आती है हमारी वर्गीकीय क्रमबद्धता यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। वर्गीकरण एकल प्रक्रम नहीं है बल्कि सोपान पदानुक्रम होता है, जिसमें प्रत्येक सोपान पद वर्ग को प्रदर्शित करता है। यानी कि जिसमें प्रत्येक सोपान जो होता है वो पद वर्ग को प्रदर्शित करता है। पदानुक्रम जो होता है, पदानुक्रम का मतलब होता है वस्तुओं के एक समूह को एक दूसरे पर रखना, यानी कि एक दूसरे के हिसाब से, यानी कि जैसी उसमें समानताएं होंगी उस हिसाब से एक दूसरे के हिसाब से उनको एडजस्ट करना। जैसे कि उदाहरण के लिए जाति, वंश, कुल, गण, ये सब स्पीसीज वगैरह जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी वर्गीकरण के बारे में, वो सब आते हैं हमारे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में यानी कि वर्गीकीय क्रमबद्धता में। यानी कि क्रमबद्धता में यही होता है कि जगत सबसे पहले आता है और जाति सबसे लास्ट में आती है। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि वर्ग जितना ऊंचा होगा उस वर्ग में रखे गए जीवों की समान और गुण उतने ही कम होंगे। यानी कि जितना बड़ा वर्ग होगा, जितना ऊंचा वर्ग होगा, उसमें जो जीव होंगे उनमें जो समान गुण होंगे वो उतने ही कम होंगे। अब बात करते हैं जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था कि जो हमारा वर्गीकरण था वो 7 वर्गों में डिवाइड किया हुआ था। तो सबसे पहले आता है हमारा जाति, स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानताएं होती हैं। यानी कि जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानताएं होती हैं उन्हें हम जाति कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वंश में एक से अधिक जाति हो सकती है। जाति तो एक से अधिक हो सकती है एक वंश में, एक से अधिक जाति। जैसे कि हम प्राणी का ही, हम सबसे पहले मनुष्य का ही उदाहरण लेते हैं कि मनुष्य में बहुत सारी जाति होती हैं, कि सभी तरह के लोग होते हैं। जातियों का हमें पता ही होता है कि किस किस तरीके की जाति होती है। तो जाति क्या होती है कि वो एक वंश ही होता है। वंश में क्या होती हैं? जातियाँ काफ़ी हो सकती हैं जिनमें आकार किए गए गुण समानता को दर्शाती है। उसके बाद उदाहरण के लिए पैंथेरा में 3 जातियां। पैंथेरा किसका? जो पैंथेरा वंश है, पैंथेरा वंश में 3 जातियां आती है जिसमें लियो शेर, टिग्रिस बाघ, पैरेडस चीता को रखा गया है। पैंथेरा एक वंश का नाम है जिसमें 3 जातियां आती हैं, शेर, बाघ, चीता। इन तीनों को रखा गया है, यानी कि ये तीनों एक ही वंश से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो ये जातियां, इनका जीनस जो है वो अलग अलग होता है। उसके बाद आती है वंश यानी कि जीनस की बात। जीनस क्या होता है? वंश में संबंधित जाति का समूह
इसमें आता है, यानी कि वंश में जो जाति हमारी, जिस कोई वंश ले लिया हमने, उसमें जो जाति होगी हमारी वो आती है हमारे जीनस में, जिसमें जाति के गुण अन्य वंश में स्थित जाति की तुलना में समान होते हैं। यानी कि जो जाति के गुण होते हैं जो अन्य वंश में जो जाति होती है उसकी तुलना में समान होते हैं। यानी कि एक हमने जाति ले ली, जाति के गुण मिला लिए, दूसरे वंश में कोई जाति है उसके गुण मिला लिए तो आपस में वो समान हो गए। जैसे उदाहरण के लिए आलू, बैंगन, टमाटर, ये सभी क्या है, ये अलग अलग जाति है, लेकिन ये एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो सोलेनम वंश से आते हैं। यानी कि जीनस क्या होता है इनका, एक ही होता है, वो होता है सोलेनम। ये सारी चीजें आलू, बैंगन, टमाटर सोलेनम वंश में आते हैं। अब बात करते हैं शेर की। शेर यानी कि पैंथेरा लियो, बाघ पैंथेरा टिग्रिस, चीता पैंथेरा पैरेडस, जिनमें बहुत से समान गुण हैं। यानी कि शेर, चीता, बाघ, इन तीनों में काफी समानताएं पाई जाती हैं और ये सभी किससे आते हैं, पैंथेरा वंश से आते हैं। तो यह वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न होता है। यानी कि एक दूसरा वंश होता है फेलिस जिसमें बिल्ली आती है, बिल्ली, कुत्ते ये सब आते हैं, वो इस वंश से भिन्न होता है, यानी कि इनमें कोई समानता नहीं पाई जाती। उसके बाद आती है कुल, यानी कि फैमिली क्या होती है हमारी। इसमें बात करते हैं हम, इसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश में क्या आता, संबंधित जाति आ रही थी, जाति में क्या आ रहा था कि जिसमें जीवों का समूह, मौलिक समानताएं होती थी, और फैमिली में क्या आता है कि जिसमें वंश आते हैं हमारे, जो जाति की तुलना में कम समानताएं पाई जाती हैं। पौधों के तीन वंश, पौधों के तीन वंश है, सोलेनम, पिट्यूनिया, सोलेनम, पिट्यूनिया, जिसमें धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा जाता है। इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि पौधों के तीन वंश होते हैं, 3 या 4 वंश या फिर कितने भी वंश हो सकते हैं। पौधों को हमने 2 का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, सोलेनम और पिट्यूनिया का, जिसमें धतूरों को सोलेनेसी कुल में रखा जाता है। अब बात करते हैं प्राणी वंश की। तो जो कि प्राणी वंश पैंथेरा में, यानी कि जो पैंथेरा आता है वो प्राणी वंश में आता है। इसमें शेर, बाघ, चीता आदि आते हैं और बिल्ली को फेलिस वंश में रखा गया, लेकिन पैंथेरा वंश को फेलिस या फेलिडेई में भी रखा जा सकता है। यानी कि पैंथेरा को फेलिस, फेलिस को फेलिडेई भी कहते हैं, इसमें भी रखा जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा गण। ऑर्डर क्या होता है हमारा, गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। यानी कि इसमें उच्चतर वर्ग है गण, इस उच्चतर वर्ग होने के कारण इसमें कुलों के समूह उपस्थित होते हैं, जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं। जैसे कि पादप का एग्जाम्पल लेते हैं हम, सोलेनेसी, सोलेनेसी, कॉन्वुलेसी और पोलोमोनियल्स। ये जो गण है ये एक में ये गण एक जगह, ये तीनों गण एक जगह लिखते हैं हम। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। यानी कि ये जो तीनों गण है हमारे, ऑर्डर है, इन तीनों को हमने एक सीरीज में रखा क्योंकि इनका जो आधार है वो इनका पुष्पी लक्षण है, यानी कि इन तीनों में ही पुष्प पाए जाते हैं। तथा कार्निवोरा गण में फेलिडी, कैनेडी गण को रखा जाता है। उसके बाद आता है प्राइमेटा गण में बंदर, गिब्बन को रखा जाता है। यानी कि प्राइमेटा में क्या आते हैं हमारे, बंदर, गिब्बन आते हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्ग की। वर्ग क्या होता है, हमारी क्लास। यानी कि इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। गण क्या होते हैं हमारे, गण के बारे में बात करें, जो उच्चतर वर्ग के कुल होते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इस वर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण के लिए प्राइमेटा, प्राइमेटा गण लिया हमने जिसमें बंदर, गिब्बन आदि आते हैं, और प्राइमेटा गण में जिसमें बंदर, गिब्बन, गोरिल्ला आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें कुत्ता, बिल्ली, बाघ आते हैं। यानी कि कार्निवोरा में कुत्ता, बिल्ली, बाघ भी आते हैं। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में और भी गण आते हैं। उसके बाद आता है हमारा संघ, यानी कि फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन हमारा क्या होता है, फाइलम और डिवीजन के बारे में मैंने बात करी थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फाइलम जो होता है वो जंतुओं के लिए यूज़ किया जाता है और डिवीजन जो होता है वो पौधों के लिए यूज़ किया जाता है। वर्ग जिसमें जंतु, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। यानी कि वह वर्ग जिसमें जंतु आते हैं, मछली आती है, उभयचर आते हैं, सरीसृप आते हैं, पक्षी आते हैं तथा स्तनधारी आते हैं। और अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। यानी कि उससे भी उच्चतर संवर्ग का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों, जैसे पृष्ठरज्जु होता है इनमें, यानी कि इनमें बैकबोन पाई जाती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो पाई जाती है इसमें। जैसे नोटोकॉर्डेट तथा पृष्ठीय खोखला तंत्र के आधार पर इनको कॉर्डेटा संघ में रखा जाता है। पौधों में इन वर्गों को जिसमें कुछ ही लक्षण होते हैं जिसे उच्चतर संवर्ग भाग या डिवीजन में रखते हैं। यानी कि पौधों के जो कुछ वर्ग हैं उनमें कुछ ही लक्षण होते हैं जिसके आधार पर उन्हें उच्चतर संवर्ग में हम उच्चतर संवर्ग या भाग डिवीजन में रखते हैं।
अब आता है आपका संज्ञा किंगडम। हमारा होता क्या है, संज्ञा किंगडम में हमारे संबंधित संघ आते हैं, जैसे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कवक, पादप, जंतु इत्यादि आते हैं। ये कुल 11 संघ हैं जो जंतुओं के हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि उसमें हमारा जितना भी वर्गीकरण है वर्गों का, वो पूरा डिटेलिंग में बताया गया है कि जितने भी वर्ग हैं हमारे वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं और उसमें क्या क्या आते हैं, यानी कि किस में कवक आते हैं, किसी में कुछ आते हैं, किसी में अमीबा, किसी में पैरामीशियम, ये सब किस तरीके से हमारे बताए गए हैं। वैसे हमारे जो कुल हैं वो 5 हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अपने में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन्हीं में ही हमारे सारे संघ जितने भी वर्ग हैं सब आ जाएंगे, जिनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा जीव, कौन सा प्लांट, कौन सी चीज़ें जो होती हैं या फिर जो जीव और प्लांट्स होते हैं वो किस वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे और इसका मैं असाइनमेंट आपको भेजूंगी, जो आपको सॉल्व करके हम मुझे देना है, और आपको जो भी डाउट हो वो आप मुझे बता देना। उसको क्लियर करके उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे फिर।